अपने जमीन के लिए कोर्ट कचहरी बाबू साहब के चक्कर में बहुत पैसा फूक दिए, बाकी कोनो फायदा नहीं हुआ। सब केस मुकदमा हार गया। इधर अत्याचार भी रोज रोज बढ़ते ही जा रहा है। जमींदार और जागीरदार के घर में बियाह, जीवन मरण के खर्चा उठाने से लेके उन लोगों के मन बहलाने के वास्ते नाच और पान बीड़ी का खर्चा भी हम ही लोग उठाए। ऊपर से उन लोग के लिए पालकी भी हम ही लोग बनाए और जमींदार को बैठा के कंधे पर हम ही लोग उठाए। काट डालो इन जमींदार, साहूकार, ठेकेदार और बाबू फिरंगी को। ये लोग हम पर बड़ी जुल्म और अत्याचार किए हैं। तो फिर कौन हमें बचाएगा? जो हमारे देश की लड़ाई लड़कर हमें इस अत्याचार से बचाएगा? कौन आएगा? कौन? तुमने हमें शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के नाम पर, हमें हमारी जमीन पर हमारा ही हक दिलाने के नाम पर हमें बहलाया। धोखा तुमने दिया है। धोखेबाज और गद्दार तुम हो। तुम और तुम्हारी फिरंगी सरकार ने हमारे पूर्वजों से हमारी जमीन और जंगल छीनकर हमें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। तुम सब फिरंगी एक जैसे हो। साहेब एक टोपी, साहेब एक टोपी। बिरसा मुंडा वन अधिनियम के खिलाफ दरखास्त देने चाईबासा हम जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। बिरसा, तुम्हारा एप्लीकेशन सरकारी एक्ट के अगेंस्ट है। सरकार इसे नामंजूर कर दी है। लेकिन ये तो अन्याय है। तो जा सकते हो। आपल्या या बालकरंगासाठी
महान है। तू ही स्वराज्य की लड़ाई लड़ेगा, जुल्म और अत्याचार से पीड़ित लोगों का उद्धार करेगा। तू ही मुंडाओं का राजा बनेगा। तू ही धरती आबा है। बिरसा भगवान है। बिरसा उठ 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 बिरसा उठ उठ। आयो, अब मैं तेरा बेटा नहीं, धरती आबा, बिरसा भगवान। हम सबको अपना खोया राज्य, अधिकार और सब कुछ पाना है। इसके लिए धर्म का रास्ता ही सबसे बढ़िया रास्ता है। नहीं, ये सब पाने के लिए हम लोगों को हथियार उठाना ही पड़ेगा। हम तुम लोग पर कुछ थोपना नहीं चाहते, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी ताकत का अंदाजा जरूर लगाना। अगर हम सब लड़ाई का रास्ता चुनते हैं तो हमें जेल जाना होगा, पुलिस का जुल्म और अत्याचार सहना होगा, और ये सब के लिए हमें तैयार रहना होगा। चारों तरफ गुप्त संदेश भेजो और हथियार जमा करो। 24 दिसंबर की रात ये फिरंगी साए, जमींदार, ठेकेदार सब इकट्ठा होगा एक ही जगह। बस वही दिन हम उन पर पहला आक्रमण करेंगे। बसिया, कालोबीरा, मानो, लोहरदगा, खूंटी, रांची सब एक का साथ चल उठेगा। हर जुल्म, शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम उल गुलाम का आह्वान करते हैं। कौन है ये? सुगना मुंडा का बेटा है सरकार, जो इन लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहा है और इनके खिलाफ घोर आंदोलन खड़ा करना चाहता है। मैं थानेदार को खबर भेजता हूँ कि वो बिरसा को गिरफ्तार करे। हम किसी की गुलामी नहीं सहेंगे। इस बार की लड़ाई सबसे निर्णायक लड़ाई होगी। लोग डरना नहीं। अंग्रेज जो अगर गोली चलाएगा तो वो तुम्हारे सांस तक आते आते पानी बन जाएगा। धरती आबा, अंग्रेजी फौज ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आप यहाँ से निकल जाइए धरती आबा। नहीं, ऐसा समय में हम तुम लोग को छोड़ के नहीं जा सकते।
पार हो गया। क्या बात है? हुजूर, हुजूर बिरसा। क्या हुआ बिरसा को? हुजूर पता नहीं, पर कुछ गड़बड़ है। सॉरी, ही इज डेड। हमारा धरती आबा मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। जब जब इस धरती पर जुल्म, अत्याचार, शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तब हमारा धरती आबा गुलगुलान की मशाल लेकर आएगा। टिकू राज टुंडू आबू आ राज एटे जाना ओते पीड़ी धरती आबू आताना उलगुलान उलगुलान उलगुलान। थांबायचं आहे स्टेजवरती। आपण बघितलं ह्या नन्या मुन्या आपल्या भावा बहिणीला अगदी 10 मिनिटांमध्ये त्यांनी बिरसा मुंडांचा संपूर्ण जीवनकथा आपल्या समोर मांडली। धरती आबा बिरसा मुंडा ज्यांचा जन्म झाला होता उलिहातू या गावामध्ये, फक्त वयाचे 25 वर्ष ते जगले आणि त्या 25 वर्षामध्ये त्याने आपल्या समाजासाठी मोठमोठे लढे दिले। आज आपण बघतोय त्यांची जयंती आज आपण इथे साजरी करतोय। त्यांचा संपूर्ण जीवन प्रवास आपल्या या नन्या मुन्या बालकांनी इथे सादर केला आणि खरोखरच तुम्हाला जर हा परफॉर्मन्स आवडला असेल त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा। आपण बघतायत कपडे आपण भरून इथे थांबलोय। अगदी त्याला थंडी लागली तरी पण त्यांचा परफॉर्मन्स बघून भावुक झाल्यासारखं वाटलं आणि नक्कीच तुमच्यासाठी मी पुन्हा एकदा तुम्हाला जोहार करतो, तुमचे आभार मानतो। आणि हे जे काही नाटक त्यांनी डायरेक्ट केले अशी प्रीतम ताई, त्यांना पण मी मंचावरती बोलवतो। आपण या, कारण की जे विचार आहेत ते लहानपणीपासूनच आपल्यामध्ये उतरवायला हवे आहेत। आपण बघतायत बिरसा मुंडा त्यांच्या मनामध्ये बसलाय आणि जेव्हा ते मोठे होतील नक्कीच त्यांचे बिरसा मुंडाचे विचार म्हणा, राघोजी भांगरेंचे विचार म्हणा, ते नक्कीच पुढे मोठे होऊन आपल्या संपूर्ण समाजाला देतील। पुन्हा एकदा त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या। आणि कीर्तिताई वरठा यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं बक्षीस आले। जयेश मोरे यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं बक्षीस आले आणि नामदेव मोरे दादा यांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचं पारितोषिक आले। राजन मोरे दादा यांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचं पारितोषिक आले आणि भास्कर बडद दादांकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आले। तर नक्कीच
हे बक्षीस त्यांनी स्वीकारायचं आहे. मी ताईंना विनंती करतो आपण हे पारितोषिक द्यायचं आहे. त्यानंतर आपण बघतायत गवळी म्युझिक इंदईचं फूल हा डान्स सादर होईल. त्यानंतर ठाकूरपाडा ग्रामस्थ इथे गौरीनाथ सादर करतील. त्यानंतर ठाणेपाडा येथील पागी ग्रुप त्याच्यानंतर बरेचसे तिथे डान्स होणार आहे, त्यांनी तयारीत राहायचं आहे. 2 शब्द बोलणार आहे का? 2 शब्द बोलायचं पटकन, कारण की आपण सर्वांना जोहार. जोहार सगळे झोपले का? सर्वांना जोहार. जोहार. माझा असा नेहमीच एक विचार आहे, मला खूप आवडतो की 1 चाइल्ड 1 बुक अँड 1 पेन अँड 1 टीचर दे कॅन चेंज द वर्ल्ड. तर मला असं नेहमीच वाटतं की मुलांच्या ज्या कला आहेत त्या लोकांच्या समोर आल्या पाहिजेत, कारण की लहानपणापासूनच जसं आपलं शिक्षण झालंय माझ्या वयात की कुठेच मुलांना स्वतःच्या कला म्हणजे प्रेझेंट करण्यासाठी तसं स्टेज नव्हतं, तसं त्यांना ते वातावरण भेटलं नव्हतं. तर मला असं वाटतं नेहमीच की आताची मुलं आहेत ना, त्यांनी त्यांच्या कला समोर यायला पाहिजेत, त्यांना स्टेज डेअरिंग यायला पाहिजे, त्यांना समोर उभं राहून स्वतःचे विचार मांडता आले पाहिजेत. आणि मी नेहमीच विचार करते, असं नेहमीच प्रोग्राम वगैरे काही ऍक्टिव्हिटीज करते मुलांसाठी की त्यांनी स्वतःला प्रेझेंट करावं. आणि खूप सारे एक्सपिरियन्स मी मुलांमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करते. आणि मला नक्कीच वाटतं की मी जे काही आता मी नवीन पाऊल उचलते, मला वाटतं की आपण जे नेहमी पाऊल उचलतो ना, तो पहिला पाऊल जो उचलो आपण, त्या पावलाने दुसऱ्या समाजाचा काय इफेक्ट पडतो, म्हणजे दुसऱ्यांसाठी त्याचा काय फायदा होता ह्याचा नेहमीच विचार केला पाहिजे. आणि असंच मी चांगला पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करेन. आणि नेहमीच पुढच्या वर्षी पण मी नवीन काही एक्सपिरियन्स मी शेअर करेन. आणि हा माझा पहिलाच पाऊल आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच अँड जय जोहार. जय जोहार. धन्यवाद. संपूर्ण टीमचं पुन्हा एकदा आभार मानतो.